हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। तो मित्रों, हमने जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़। आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ क्या है। और क्योंकि कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज़ जो दिया गया वो इसलिए दिया गया ये बताने के लिए कब हम किन्हीं दो मेंबर्स को या दो ऑर्गेनिजम्स को ये बोलें कि वो एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, या हम कब ये बोलें उन्हें कि वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इस चीज़ के लिए था कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया था। ठीक है ना। तो देखा हमने कि कैसे अलग अलग बातें जो थी लोगों की, हमने देखा कि कब हम किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स को ये बोलें कि वो एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं और कब हम ये बोलें कि वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, एक स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते। ठीक है ना मित्रों। तो ये था हमारी लास्ट वीडियो में। अब हमारा जो आ जाता है मामला, मैंने बताया था आपको कि टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर मित्रों हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला आइडेंटिफिकेशन, एक पॉइंट था मित्रों नोमेनक्लेचर, और एक पॉइंट था मित्रों क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का तो मित्रों हम फिनिश कर चुके थे, नो डाउट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लासिफिकेशन का तो मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन की हम सारी बातें कर चुके हैं। अब बात आ जाती है नोमेनक्लेचर पर। तो मित्रों, नोमेनक्लेचर के लिए आईसीबीएन ने कुछ रूल्स बनाए जिनको यूज में लिया गया इन 1961 से। 1961 से जो आईसीबीएन ने रूल्स बनाए वो यूज में आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, रूल्स की हमने बातें की थी कि कैसे रूल्स को फॉलो करना है। जब भी किसी स्पेसिमेन का या किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाएगा तो रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स के बेस पर नामकरण होगा। फिर बात आ जाती है मित्रों, ये भी बात आ जाती है कि स्पेसिमेन जो ऑथर भेजेगा, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, क्योंकि नाम अगर किसी का कर रहा है, कोई टैक्सोनॉमिस्ट, कोई व्यक्ति अगर किसी का नाम दे रहा है तो उस नाम के साथ साथ उसको स्पेसिमेन भी देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे मित्रों टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन वो कितने तरह के हैं, क्या कहलाएंगे वो जो स्पेसिमेन भेजेगा, जो नाम के लिए, क्योंकि नाम रखा है तो आईसीबीएन ये कहता है कि जी आप नाम रखते हो, नाम रखने के साथ साथ आप टाइप स्पेसिमेन भी भेजिए, उसका डिस्क्रिप्शन के साथ स्पेसिमेन भी भेजिए। तो मित्रों जो स्पेसिमेन भेजे जाएंगे वो क्या होंगे, कितने तरह के, क्या अलग अलग नाम होंगे उनके मित्रों, ये देखिए कैसे। तो मित्रों जो स्पेसिमेन होगा उस पर आ जाते हैं, बोले तो टाइपिफिकेशन पर हम आ जाते हैं। टाइपिफिकेशन कि टाइपिफिकेशन क्या है। टाइपिफिकेशन मित्रों यही है कि टाइप स्पेसिमेन को भेजना नाम के साथ लगाकर, वो है टाइपिफिकेशन, ताकि हम दिखा सकें अप टू फैमिली रैंक या उससे भी बिलो कैटेगरी को अगर हमें शो करना है तो हम स्पेसिमेन लगा के भेजेंगे। तो मित्रों पहला जो आ जाता है वो होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? होलोटाइप मित्रों ये है, मान लीजिए किसी ने नाम रखा, नाम के साथ किसी पौधे का नाम रखा और पौधे स्पेसिमेन लेकर वो पौधा और वो भेज दिया, कहा जी हमने इसके बेस पर नाम रखा है ये वाला। तो जो प्लांट भेजा, जो स्पेसिमेन भेजा, वो होलोटाइप कहलाएगा। बात आ रही है ना मित्रों समझ में। नाम जिसके बेस पर रखा है, अगर वो प्लांट भेजा है, ऑथर ने भेज दिया जी हमने नाम रखा है इसके बेस पर और ये हमारा स्पेसिमेन है, तो वो उसको होलोटाइप डेजिग्नेट करेगा, होलोटाइप। दूसरा आता है आइसोटाइप। एक आ जाता है मित्रों आइसोटाइप। मान लीजिए ऑथर ने मित्रों एक स्पेसिमेन, एक प्लांट नहीं भेजा, 2 भेज दिए, उसके साथ एक ना भेजकर एक और भेज दिया, लेकिन उसमें बता रखा है
ये बता रखा है कि ये हम डेजिग्नेट कर रहे हैं हॉलोटाइप, और जो दूसरा होगा उसके जैसी जो डुप्लीकेट कॉपी भेजी है ऑथर ने, वो मित्रों वो कहलाएगी आइसोटाइप। समझिए बात को, जो हॉलोटाइप के साथ भेजा जाएगा डुप्लीकेट कॉपी, वो कॉपी आइसोटाइप कहलाएगी। एक आता है मित्रों सिनटाइप। सिनटाइप अब सिनटाइप क्या है? मान लीजिए ऑथर ने नामकरण किया, नाम रख दिया, नाम के साथ ऑथर ने 2-3 स्पेसिमेन भेज दिए, मान लीजिए 3 प्लांट या 4 प्लांट भेज दिए एक जैसे। जब भेज दिए, लेकिन ऑथर ने ये नहीं बताया कि मैं किसको हॉलोटाइप डेजिग्नेट कर रहा हूं। जब हॉलोटाइप डेजिग्नेट ना हो तो सीधी सी बात है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सिनटाइप कहलाएंगे। सारे की सारी जो भी स्पेसिमेन भेजे हैं वो सारे के सारे सिनटाइप कहलाएंगे। मित्रों ये चीज याद रखना, सिनटाइप वो कब है? जब हॉलोटाइप डेजिग्नेट नहीं है, और आइसोटाइप भी तब कहलाएगा अगर हॉलोटाइप डेजिग्नेट है। अगर हॉलोटाइप डेजिग्नेट है तो डुप्लीकेट कॉपी कहलाएगी आइसोटाइप। और जब स्पेसिमेन भेज दिए लेकिन किसी भी स्पेसिमेन को ऑथर ने हॉलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया, तो सारी की सारी कॉपी क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी मित्रों सिनटाइप। एक आता है मित्रों पैराटाइप। एक सिनटाइप हो गया, एक है मित्रों पैराटाइप। पैराटाइप क्या है? मित्रों मान लीजिए ऑथर ने स्पेसिमेन भेजा, ठीक है, डेजिग्नेट करके भेजा हॉलोटाइप। अब मित्रों क्या करता है ऑथर? उस प्लांट के साथ कुछ मटेरियल और सेंड कर देता है, कुछ मटेरियल और सेंड कर देगा प्लांट के साथ। प्लांट का ही पार्ट लगा लो या फ्रूट लगा लो, कुछ फ्लावर लगा लो, स्पेसिमेन के साथ प्लांट का कोई और एक मटेरियल भेज दिया। ना हॉलोटाइप है वो, ना वो सिनटाइप है, ना वो आइसोटाइप है। बात को ध्यान से सुनिए, जो प्लांट के साथ स्पेसिमेन भेजा, या मैं कहूं जो प्लांट के नहीं, स्पेसिमेन के साथ जो मटेरियल भेजा है ऑथर ने, जो स्पेसिमेन के साथ जो मटेरियल भेजा है ऑथर ने, वो ना तो हॉलोटाइप है, ना आइसोटाइप है, ना सिनटाइप है, तो क्या है? तो वो है मित्रों पैराटाइप। पैराटाइप बोले तो जब हॉलोटाइप क्या है? हॉलोटाइप डेजिग्नेट है, तब वो पैराटाइप है। लेकिन मित्रों मान लीजिए अगर वो हॉलोटाइप डेजिग्नेट ना करे तो क्या हो जाएगा? मित्रों सिनटाइप हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर हॉलोटाइप डेजिग्नेट नहीं है तो जो भी मटेरियल भेजा जाएगा वो सारे के सारे क्या है? सिनटाइप। तो इसलिए पैराटाइप तब होगा अगर हॉलोटाइप डेजिग्नेट है। समझिए बात को, ठीक है ना? तो क्या कहलाएगा? वो पैराटाइप कहलाएगा। ना वो हॉलोटाइप होगा, ना आइसोटाइप होगा, ना सिनटाइप होगा। क्या होगा? वो होगा मित्रों पैराटाइप। अगला आ जाता है मित्रों नियोटाइप। नियोटाइप क्या है? नियोटाइप मित्रों नियोटाइप है अगर मान लीजिए किसी कारणवश ऑथर ने जो स्पेसिमेन भेजा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, या मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, या आग लग जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे कि स्पेसिमेन का जो ऑथर का जो ओरिजिनल स्पेसिमेन था अगर वो नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अब क्या करें? अब करेंगे ये कि बोलेंगे जी कोई दूसरा भेजो। अब कोई दूसरा भेजिए आप स्पेसिमेन, वो तो खत्म हो चुका है। तो मित्रों जब खत्म हो जाता है कोई स्पेसिमेन, डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो तब जो स्पेसिमेन मंगाया जाता है वो मित्रों नियोटाइप कहलाता है। क्लियर है ना? एक है मित्रों एपीटाइप। एपीटाइप क्या है? एपीटाइप ये है मित्रों, मान लीजिए ऑथर ने नाम रखा था और ठीक है स्पेसिमेन भेज दिया, लेकिन जब लोगों ने देखा, चेक किया, तो उन्होंने देखा नाम को लेके कुछ स्पष्टता नहीं है, एम्बिग्विटी है, एम्बिगस। जब एम्बिग्विटी हो नाम को लेकर, तब बाद में जो स्पेसिमेन मंगाया जाएगा, अगर नाम को लेकर दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपने जो नाम रखा था, जो कैरेक्टर्स के बेस पे नाम रखा था, वो क्लियरली कुछ क्लियर नहीं है, तो तब उनको बोला जाएगा कि जी आप फिर से भेजिए स्पेसिमेन।
तो तब अगर उस कंडीशन में अगर एम्बिग्विटी हो वहां, और तब उस कंडीशन में स्पेसिमेन जो मंगाया जाता है वो मित्रों कहलाता है एपी टाइप। एक है मित्रों एक्स टाइप। एक्स टाइप क्या है? एक्स टाइप मित्रों, एक्स टाइप ये है कि होता क्या है, कुछ स्पेसिमेंस को इनएक्टिव फॉर्म में रख लिया जाए। स्पेसिमेन को इनएक्टिव फॉर्म में रख लिया जाता है फ्रोजन स्टेट में, फ्रोजन स्टेट में इनएक्टिव फॉर्म में रख लिया फॉर फ्यूचर, कि चलो कभी कोई दिक्कत आ गई तो इसको इनएक्टिव फॉर्म में रख लेते हैं फ्रोजन स्टेट में, कभी कोई दिक्कत आ गई तो इसमें से हम इसकी सेल्स लेकर एक नया स्पेसिमेन तैयार कर लेंगे। तो मित्रों एक्स टाइप में क्या होता है कि जब किसी स्पेसिमेन को इनएक्टिव फॉर्म फ्रोजन स्टेट में रख दिया जाए और जब जरूरत पड़े उसमें से कुछ सेल्स को लेकर और स्पेसिमेन तैयार कर लिया जाए। समझ रहे हो ना? फ्रोजन स्टेट जो इनएक्टिव फॉर्म में स्पेसिमेन था उसमें से कुछ सेल लेकर और उन सेल्स से एक नया स्पेसिमेन तैयार कर लिया जाए जिसके बेस पर नाम रखा गया था, नॉमेनक्लेचर किया गया था और नॉमेनक्लेचरल टाइप बनाया जाए, तो मित्रों वो कहलाता है एक्स टाइप। मतलब फ्रोजन इनएक्टिव स्टेट से कुछ सेल्स को लेकर एक नया स्पेसिमेन तैयार कर लेना, वो मित्रों एक्स टाइप कहलाता है। तो मित्रों ये था टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन में ये जरूरी इसलिए है मित्रों क्योंकि जब कोई ऑथर किसी का नाम रखेगा, ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का रखे, जब जैसे प्लांट का कोई नाम रखेगा, आईसीबीएन तो प्लांट के लिए है, प्लांट का नाम रखेगा तो आईसीबीएन ये कहता है कि उसके साथ आप स्पेसिमेन जरूर भेजिए जिसके बेस पर आपने नॉमेनक्लेचर किया है वैलिड। तो उस चीज के लिए है टाइपिफिकेशन। फिर वो स्पेसिमेन कितने कितने तरह के होंगे, क्या क्या कहलाएंगे, वो ये नाम है, होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, नियोटाइप, एपीटाइप, एक्स टाइप वैलिड। तो लगता है मित्रों आपके समझ में आया होगा, ये सब आप कर लें इसको अच्छी तरह से। ठीक है मित्रों, अब आगे इसमें हम ऑथर साइटेशन भी देखेंगे मित्रों। जैसे टाइपिफिकेशन देखा, अब आगे हम ऑथर साइटेशन भी पढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कोई एक ही जो है ऑथर वही नाम दे, हम देखेंगे ऑथर साइटेशन में देखेंगे, वहां पर कई ऑथर्स भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना? तो मित्रों ये कर लीजिए आप। ठीक है, ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, बाय मित्रों।